ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। लेकिन मोदी जी ने जिस उज्जैन महाकाल मंदिर का 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करवा करके उद्घाटन किया था, उस मंदिर के अंदर सप्तऋषि 7 ऋषियों की मूर्तियां लगी हुई थी और 7 में से 6 मूर्तियां हवा के अंदर उड़ करके गिर गई। किसी का हाथ टूट गया, किसी की गर्दन टूट गई। खबर मैं आपको एक एक करके परत दर परत पूरी खोल करके समझाता हूं। आप देखिए, हेडलाइन देखिए, सप्तऋषियों की जो मूर्ति है उसमें से 6 मूर्तियां जो है वो गिर गई है हवा के अंदर। और कैसे गिरी है, हवा कितनी तेज थी, वो कंपैरिजन तुलना करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ में ये मूर्तियां देखिए आप, जैसे जागरण के अंदर मूर्तियां नहीं होती, जागरण वगैरह लगते हैं गलियों के अंदर, आपने देखा होगा, उसमें हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति ऐसे लोग लेकर के आते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मूर्तियां लगा दी यहां पर। 856 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये मूर्तियों की हालत आप देखिए। एक व्यक्ति जो है इस मूर्ति को खींच करके लेकर के जा रहा है। अब इस मूर्ति में क्या जान होगी, सोचिए आप, कितना मतलब वजन होगा। जान के हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूं कि उस मूर्ति में कितना दमखम होगा कि एक आदमी खींच करके लेकर के चला जा रहा है इतनी बड़ी मूर्ति को। इतनी बड़ी मूर्ति, ये मूर्तियां यहां पर लगी हुई थी साहब। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक इसके पीछे इधर, आपको जो इसके पीछे नहीं दिख रही है, ये 7 मूर्तियां थी। ये इधर, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है और कैसे आपको चीजें दिखाई जाती है। तो ये चीजें हैं। ये 7 मूर्तियां यहां पर लगी हुई थी और केवल एक मूर्ति बची है, बाकी सारी मूर्तियां ऐसे टूट करके गिर गई है। किसी की गर्दन नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और मोदी जी ने उद्घाटन किया था, अभी 1 साल नहीं हुआ है। 1 साल नहीं हुआ है। ये 11 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर 2022 की ये जो है तारीख है जिस दिन मोदी ने उद्घाटन किया। और कल की तारीख 28 मई की तारीख थी जब ये हवा आई और मूर्तियां उड़ गई। ये वीडियो भी है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ में आप देखिए कि कैसे चकाचौंध आपको दिखाई गई थी। ये वो तस्वीर है, ये वो मूर्तियां जिसका मोदी ने उद्घाटन किया था ये। लेकिन आज कैसे टूट करके गिर गई है, कैसे उड़ करके गिर गई है, ये दिन के समय का जो है वो तस्वीर है। इस पर भी बात करेंगे। और कैसे कांग्रेस के जो विधायक हैं उसी वक्त में कह दिया था कि आप जो मूर्तियां लगा रहे हैं वो गुणवत्ताहीन है, इसका इल्जाम लगाया था। लेकिन साहब, कांग्रेस तो खैर कह देंगे कि फिर हिंदू धर्म विरोधी है। उसके विधायक जो है उनका कोई ठेकेदार से कॉन्टेक्ट है। मोदी जी तो ना खाऊंगा ना खाने दे की बात करता है। लेकिन देखिए आप, 30 की स्पीड से हवा चली थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चली। भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 7 महीने पहले केवल उद्घाटन हुआ है। 7 महीने पहले 156 देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थी और सप्तऋषि की मूर्तियां, ये 156 वो कुल लगाई हुई मूर्तियां सारी उसमें। लेकिन ये खुले के अंदर लगी हुई थी, ओपन स्पेस में। और यहां पर जो है कलेक्टर के मुताबिक इनकी लाइफ 10 साल है। कलेक्टर मान रहे हैं कि ये जो मूर्तियां लगी कम से कम 10 साल चलनी चाहिए थी। 10 महीने नहीं चली साहब। 10 साल की गारंटी जो है दी गई थी, 10 साल के हिसाब से कम पैसा दिया गया था, 10 महीने नहीं चली। अब किसको जो है वो क्या कहेंगे, सोचिए जरा इस बात को। अब ये कलेक्टर कह रहा है जांच की कोई बात नहीं है, आंधी से गिरी है मूर्तियां। अब जो कलेक्टर इस बात को कह रहा है कि 10 साल तक ये मूर्तियां चलेंगी, जिसकी लाइफ 10 साल बता रहा है, वही कलेक्टर यहां पर कह रहा है कि जांच की कोई बात नहीं, आंधी से गिरी है मूर्तियां, जांच भी नहीं होगी। खत्म, किस्सा खत्म। मोदी जी बच गए क्योंकि भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं आई। मूर्तियां आंधी से गिरी है साहब, ये कह दिया गया है, मोहर लगा दी गई है। कलेक्टर ने कहा है जांच की कोई बात नहीं है, आंधी से गिरी है मूर्तियां। भास्कर की खबर है, आज की खबर है, मैं बता रहा हूं आपको, कोई अपने हाथ से लिख करके नहीं बता रहा हूं मैं। दूसरी एक बात देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि वही 30 किलोमीटर की हवा चल रही थी, पता नहीं कितनी भारी हवा होगी। 30 किलोमीटर की हवा आपको, आप मैं थोड़ा आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं और उसमें जब 30 की स्पीड होती है तो कितनी तेज हवा चलती है। 30 की स्पीड पर कहीं ऐसा होता है कि आपके सिर के बाल जो है वो पूरा एकदम से बिखर जाए, ऐसा होता है क्या? हाँ, उड़ने लगते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा होता है। जब 80-100 की स्पीड जाती है तब ऐसा होता है कि हम आंख नहीं खोल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा करके चलना चाहिए, उसमें हवा का भी बचाव होता है। और आप देखिए, एक खबर मैं आपको और दिखा रहा हूं, अभी की खबर दिखा रहा हूं, पुरानी नहीं, अभी की। इसमें लिखा है 35 शहरों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट, 87 किलोमीटर, ये देखिए आप, 87 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, 30 मई तक प्री मानसून का असर है।
अब यहां पर ये उत्तर प्रदेश की खबर है, यूपी में 35 शहरों में अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी के 35 शहरों के, अभी 1 घंटा पहले की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इसका मतलब यह है कि यूपी तो आज पूरा तबाह हो जाएगा। जब 30 किलोमीटर प्रति स्पीड की जो हवा चल रही थी और उसमें ये मूर्तियां जो है उखड़ करके गिर गई, और कलेक्टर कह रहे कोई जांच की जरूरत नहीं है, आंधियों से मूर्ति, आंधी से मूर्ति गिरी है, तो इसका मतलब यह है कि आज 87 किलोमीटर, क्योंकि 3 गुना और तेज हवा वो चलेगी, तो इसका मतलब तो पूरा यूपी जो है उखड़ करके आज नेपाल के पार चला जाएगा है। कहीं पर जो है वो आपको बात करिए, ये जो जितने भी बहराइच है, गोंडा है, ये लखनऊ है, ये सब जो है वो आपको नेपाल के बॉर्डर के पार मिलेगा, उखड़ करके चला जाएगा साहब। ये जब 30 किलोमीटर पर ये मूर्तियां निकल गई तो। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आप देखिए, इन मूर्तियों को जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए इन मूर्तियों को। और ये मूर्तियां की कल्पना करिए, एक आदमी इसको खींच करके लेकर के जा रहा है, जैसे वो जागरण के अंदर गली में जागरण करते तब लगाते ना बड़ी बड़ी मूर्तियां, उस वैसी मूर्तियां जिसको उसको भी मेरे को लगता है कि 2 आदमी कम से कम उठा करके लाते होंगे। ये एक आदमी ना जाने कैसे इसको वो कर रहा है, समझ से परे बात है। अब ये जो मूर्तियां यहां पर लगी हुई हैं, सप्तऋषियों की मूर्तियां हैं। मैं एक बार इस पर दोबारा आता हूं, पहले मोदी जी को देखिए। मोदी जी ने उद्घाटन किया 11 अक्टूबर को, 7 महीने हुए केवल, और 856 करोड़ रुपए, 800 उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास योजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। और मोदी कह रहे थे उज्जैन के कण कण में अध्यात्म है। अब कण कण जो है वो सवाल पूछ रहा है कि कण कण में जो अध्यात्म की बात कर रहे थे, 856 करोड़ रुपए लगा करके आपने मूर्तियां लगाई। मूर्तियों की जो लाइफ थी वो खुद जो है वो सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं कि 10 साल तक की जिंदगी है इन मूर्तियों की। मतलब कि ये हुआ अब 10 साल तक इनको कोई जरूरत नहीं है, 10 साल तक तो ये चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन 7 महीने नहीं चली, 10 महीने भी नहीं पकड़ पाई। और ये वीडियो जरा आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए, फिर उसके बाद मैं कुछ आपको समझाता हूं। ये देखिए वीडियो, ये मूर्ति गिर गई और उसके साथ में एक और मूर्ति गिर गई। इस तरह से भरभरा करके जो है मूर्तियां गिरी हैं। देखिए जरा एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ये मूर्ति गिरी और अब इस मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति जो है ये वो गई, ये मूर्ति भी गिर गई, ये मूर्ति गिरी और ये मूर्ति भी वो गिर गई। अब समझ से परे ये बात है कि ये 7 मूर्तियां यहां पर लगी हुई थी इस तरीके से। अब एक बात आप सोचिए भाई, मान लीजिए कि हवा थी और हवा तेज भी थी, मान लिया, हो सकता है कि भास्कर जो है वो झूठ बोल रहा हो, भास्कर अखबार, कि 30 किलोमीटर की हवा थी, बहुत ज्यादा हवा हो, तो मान लेते हैं इस बात को कि हवा बहुत तेज थी और ये मूर्तियां खुले में लगी हुई हैं। अब मान लिया कि हवा का रुख जो है वो ऐसे था, इस तरफ से हवा आ रही थी। अब इस तरफ से हवा आ रही थी, ये देखिए मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूं, ये रुकिए भाई। मान लीजिए कि ये ऐसे गोलधारे में मूर्तियां लगी हुई हैं, ये 1 2 3 4, यहां पे 5 6 और 7 ये मूर्तियां लगी हुई है ऐसे करके। अब मान लो कि ऐसे हवा आ रही यहां से, इस तरफ की हवा थी, तो इस तरफ की हवा में 2 मूर्तियां जो है ये चली जाएं, 2 मूर्तियां जो है ये उखड़ के गिर सकती हैं, और ये इधर भी सामने 2 मूर्तियां गिर सकती हैं, ऐसे हवा निकल जाएगी पार। तो 4 मूर्तियां गिरे, कम से कम 3 बचनी चाहिए। अब मान लीजिए कि इधर की हवा आ रही थी, इधर की हवा में 2 ये गिर जाएं और 2 जो है वो ये गिर जाएं ऐसे करके, तब भी 3 बचनी चाहिए थी। अब इधर की हवा आ रही थी, तब भी मान लीजिए कि ये 2 गिर जाएं, 1 और 2, और ये 5 और 4 गिर जाएं, तब भी 3 बचे। ये समझ से परे है कि ये मूर्तियों में क्या कोई जान ही नहीं थी। जान का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनमें कोई ताकत, उसमें जो है वो किसी तरह से कोई लेंटर या कोई वजन कुछ था ही नहीं क्या। एक मूर्ति केवल बची है और बाकी सारी मूर्तियां गिर गई हैं। अब सोच करके देखिए कि हवा किस तरफ से आई है। ऐसा तो है नहीं कि हवा एक बार इस तरफ से आ रही थी, फिर उधर से भी आ गई, फिर इधर से भी आ गई, फिर उधर से भी आ गई। हवा आंधी चलती है, ठीक है, हवा आंधी चलती है जब हवा का प्रेशर तेज होता है, लेकिन कम से कम हवा इसी तरफ से ऐसी तो बहती है ना। यह समझ से परे बात है। अब दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात आप देखिए कि मोदी जो है वो यहां पर उद्घाटन करके गए और ये चकाचौंध जो है वो दिखाई गई। अब देखिए एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए जरा। देखिए इतना भारी जो है ये मूर्ति जो है वो ऐसे
कोई बड़ी मैं दिखाता हूं तस्वीर, बड़ी तस्वीर दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा आप समझ पाए अच्छे से। ये देखिए, ये जो मूर्तियां यहां पर लगी हुई, यहां इस तस्वीर में देखिए, ये देखिए इतना बड़ा बेस बनाया है इस मूर्ति का, यहां पर इतना बड़ा जो है ये बेस बनाया है, उसके ऊपर जो है ये इतना और बेस तैयार किया गया है, और उसके ऊपर जो है वो एक ऐसे गुलाब के फूलों की जो है वो पंखड़ियां बनाई है, उसके अंदर मूर्तियां हैं। ये मान करके चलिए ऐसे जो है ये इतना बेस बनाया है, और उसके ऊपर जो है इस बेस के ऊपर एक ऐसे और बेस बनाया है, ठीक है, ये ऐसे बेस बनाया और इसके ऊपर ये ऐसे एक और बेस बनाया। अब इसके ऊपर जो है वो मूर्ति ऐसे करके लगी हुई है। अब सोचिए जरा इस बात को कि मूर्ति यहां पर लगी हुई है। अब ऐसी तो बात है नहीं ना कि इतना भारी भरकम आपने बेस ये तैयार किया, उसके बाद में ये बेस इतना तैयार किया आपने, और मूर्ति ऐसे खाली रख दिया आपने, क्या? ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। भाई मान लीजिए कि आपने जो है वो 25,000 रुपए के नीचे जूते पहने, फिर उसके बाद में पैंट पहनी आपने, पैंट जो है वो आपने 15,000 रुपए की पहनी, उसमें बेल्ट लगा ली आपने, 5,000 रुपए की बेल्ट लगा ली, हाथ में घड़ी जो है वो आपने 25,000 रुपए की बांध ली, चश्मा लगा लिया आपने, 50,000 रुपए का रिबन का चश्मा लगा लिया। और ऐसा तो है नहीं ना कि एक व्यक्ति जब इतना पैसा खर्च कर ही रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक उसने 1 लाख रुपए का सामान पहना हुआ है, तो वो 150 रुपए की टी शर्ट तो नहीं पहनेगा कि 150 रुपए की टी शर्ट पहने हुआ है जिसका रंग उड़ गया। ये बात समझने वाली है कि इतना सब कुछ जो है वो यहां पर खर्च किया गया, यहां पर जो है वो आप देखिए इतनी भव्य लाइट लगाई गई, सब कुछ किया गया, तो मूर्तियों पर क्या कोई खर्चा ही नहीं हुआ? मूर्तियां ऐसे उठा करके रख दी क्या? समझ से परे बात है। अब उसके बाद में चलिए, अब एक बात और मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के वो विधायक हैं एमएलए महेश परमार, और इन्होंने कहा था कि महाकाल लोक कॉरिडोर में भारी भ्रष्टाचार और उसके अंदर लगी हुई मूर्तियां गुणवत्ताहीन का इल्जाम लगाया था इन्होंने कि जो मूर्तियां आप लगा रहे हैं वो गुणवत्ताहीन है, उनमें क्वालिटी नहीं है और इसमें बहुत पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। ये कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन साहब ठहरे कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस अब क्या कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा महाकाल का रोष देखिए, हल्की सी हवा में ही किस तरह से धातु की बनी हुई मूर्तियां गिरने लगी। ये धातु की बनी हुई मूर्तियां, मान लीजिए पीतल या किसी और चीज की, तांबे वगैरह की, प्लास्टिक की नहीं थी। और शिवराज जी आपके पापों पर अब बाबा महाकाल ने भी त्रिनेत्र खोल दिया है, मध्य प्रदेश को अब और अधिक नहीं बिकने देंगे। ये बात जो है कांग्रेस ने कही है। चलिए मान लिया कि कांग्रेस जो है वो यहां पर हो सकता है कि वे अपनी राजनीति करना, उसको मौका मिल गया है तो मोदी को जो है कुछ न कुछ लपेटना चाहेंगे। लेकिन सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? आप बताइए भाई, 856 करोड़ रुपए में उद्घाटन कर रहे हो, 10 साल की मूर्तियों की गारंटी खुद बता रहे हो, और वो मूर्तियां 10 महीने भी ना चले और उसके बाद में तुरंत कह दिया जाए कि साहब ये तो मूर्तियां आंधी से गिरी हैं। तो अब बताइए मैं क्या बोलूं, और आप बताइए आपको क्या बोलना चाहिए मोदी जी के बारे में या उनके विकास के बारे में? यहां पर रिबन कटवाना, सारा ये उंगलियां ऐसे ऐसे कर करके जो है वो हवा बनाते हैं जैसे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या ये जिस तरह से मूर्तियां लगी हुई हैं, ये मूर्तियां अपने आप वाकई हवा में गिर गई क्या? या आपको लग रहा है कि नहीं साहब दाल में काला है या पूरी दाल काली है? आप बताइए आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें और लोग भी जागरूक हो सकें। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि साहब किस तरीके से चीजें हो रही है। आसान भाषा में सारी पहलू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। खूब शेयर करिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।